हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए संजय फिटकरी वाला एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में स्टॉक मार्केट पर डिस्कस करने के लिए। आज हम स्टॉक मार्केट के पास्ट ट्रेंड को देखते हुए आगे की गतिविधियों का डिस्कशन करेंगे और इंडिया विक्स के बारे में भी समझेंगे। आपने यह देखा होगा, मार्च के महीने में जैसे ही लॉकडाउन का मुद्दा उठा, स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाता चला गया। ऐसा अचानक से क्या भूचाल आ गया कि मार्केट नीचे की तरफ चला गया और मार्केट 7,500 के करीब पहुंच गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक दिन में इकोनॉमी तुरंत नीचे की तरफ चली जाती है। उसका इफेक्ट आने में कई सालों लग जाते हैं, कई महीनों लग जाते हैं, जिसके कारण मार्च के महीने में जितने भी पुट राइटर थे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह जो मुद्दा उठा अचानक से लॉकडाउन का, पुट राइटर को यह उम्मीद नहीं थी कि मार्केट अचानक से इतने नीचे चला जाएगा, जिसके कारण पुट राइटर को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल के महीने में मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, क्योंकि कोई भी देश की इकोनॉमी अगर कुछ वहां पे अगर कुछ न्यूज आती है तो उसका इफेक्ट आने में सालों लगते हैं और उसका रिएक्शन अचानक से स्टॉक मार्केट पर कई बार होता है और उसका रिएक्शन धीरे धीरे जाकर के कई महीनों और सालों में जाके सेटल होता है। अब अप्रैल महीने की बात करें तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू किया और 9,000 के ऊपर जब क्रॉस किया तो लोगों को यह लगा कि मार्केट अब नीचे की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में यह कहा था कि मार्केट अब ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यह 9,500 तक जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने 9,500 को भी क्रॉस किया और 9,800 के ऊपर अप्रैल की क्लोजिंग दी। अब इस केस में क्या हुआ कि जितने भी पुट राइटर थे उन्हें फायदा हुआ और कॉल राइटर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो आप यहाँ पर यह देखेंगे कि मार्च के महीने में पुट राइटर को जो नुकसान हुआ था, उन्होंने कॉल राइटर को उसी तरह मात दी और कॉल राइटर को पूरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा। मार्च महीने में बियर बुल पर भारी थे और अप्रैल के महीने में बियर को हार मारनी पड़ी और बुल जो है अपना रंग दिखलाया और 9,800 के ऊपर क्लोज हुआ। यह उम्मीद नहीं थी कि मार्केट 9,800 के ऊपर क्लोज होगा, क्योंकि 9,600 पे 9,800 पे काफी सारे कॉल राइटर थे जिन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब इस केस में क्या हुआ, पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों ने अपना अपना रंग दिखलाया और दोनों ने एक दूसरे पर हावी हुए। एक महीने में पुट राइटर ने अपना रंग दिखलाया और दूसरे महीने में कॉल राइटर ने नुकसान उठानी पड़ी। अब दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे को मात देकर बराबर की जिम्मेदारी निभा दी है। कॉल राइटर ने पुट राइटर को मात दी और पुट राइटर ने कॉल राइटर को मात दी। अब दोनों का हिसाब चुकता हो गया है। अब हम बात करें मई सीरीज की। मई सीरीज में क्या होने वाला है दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि अचानक से कोई भी चीज का इफेक्ट इमीडिएट नहीं आता है। वो इमीडिएट रिएक्शन था जो कि मार्केट में न्यूज आते ही वो नीचे की तरफ गया, जिसमें कि 7,500 का बॉटम बनाया। मार्केट तो उससे भी नीचे जाएगा, लेकिन अचानक जाना यह भी उचित नहीं है। तो मार्केट अभी 9,800 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब ये धीरे आप ये देखेंगे कि निफ्टी अपने डाउन ट्रेंड से 2,500 ऊपर है और अपने अप ट्रेंड से 2,500 नीचे है। मतलब मार्केट जो अभी बीच पे है, बुल फेज और बियर फेज दोनों ने अपने हिसाब चुकता कर दिए हैं। अब यहाँ से आप सोचें कि मार्केट में क्या होना चाहिए, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा? आप क्या सोचते हैं? आप भी यही सोच रहे होंगे कि मार्केट का कुछ पता नहीं सकते कि क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जाना काफी उचित दिखता है, क्योंकि मार्केट में भी लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दी गई है। मार्केट काफी रिस्ट्रिक्शन के साथ काम करेगा, बाजारें काफी रिस्ट्रिक्शन के साथ काम करेगी। मार्केट खुलने के बाद कोरोना वायरस की केस की स्थिति क्या रहती है, ये सबको देखते हुए मुझे लगता है मार्केट का डाउन ट्रेंड
मई सीरीज से चालू हो जाएगा और यह डाउन ट्रेंड धीरे 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 नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। हो सकता है किसी दिन मार्केट 200 पॉइंट चढ़े और 300 पॉइंट गिरे, हो सकता है कि 200 पॉइंट चढ़े 400 पॉइंट गिरे। तो यह मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकते हुए आने वाले 6 महीनों में, मैक्सिमम 6 महीनों में, हो सकता है 3 महीने में भी चला जाए, 2 महीने में भी चला जाए, आने वाले मैक्सिमम 6 महीने के अंदर यह 6500 के आसपास है, उसके नीचे जाने की पूरी गुंजाइश रखता है। मई महीने के सीरीज में मुझे लगता है मार्केट करीब करीब 8000 के आसपास क्लोज देना चाहिए, 8000 या 8500 के आसपास क्लोज देना चाहिए। मतलब यहां से करीब करीब मुझे 1300 की डाउन निफ्टी में दिखती है कि वो मार्केट जो है नीचे की तरफ 8500 या 8600 के आसपास क्लोज होना चाहिए मई के सीरीज में। मार्केट का डाउन ट्रेंड अब मुझे लगता है नीचे की तरफ ही जाने वाला है, क्योंकि जो एक अप ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड था, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ने अपने अपने बदले निकाल दिए हैं। अब जो एक्चुअल सिनारियो है उसको देखते हुए मार्केट एक्चुअल बेसिस पे काम करेगा और नीचे या ऊपर की तरफ जो भी चीजें हैं काम करेगी। तो यहाँ पर भी सेंटीमेंट को देखते हुए, फंडामेंटल को देखते हुए मार्केट नीचे की तरफ भी रुझान रखता है और मई महीने के सीरीज में मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है कि मार्केट 8500 मतलब निफ्टी 8500 के आसपास क्लोज देना चाहिए या उसके नीचे क्लोज देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडिया विक्स की। जनरली लोग क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े लोगों के चैनल के थ्रू आपने स्टॉक मार्केट के बारे में समझा होगा और इंडिया विक्स के बारे में समझा होगा। लोगों का यह कहना है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इंडिया विक्स नीचे की तरफ जाता है और मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मार्केट विक्स के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट के हिसाब से मार्केट विक्स अपना जो है कैलकुलेशन करता है और वो उसको दर्शाता है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा है तो इंडिया विक्स ज्यादा होगा। मार्केट में उतार चढ़ाव कम है तो इंडिया विक्स जो है वो डाउन की तरफ रहेगा। अब कल की बात करें, कल जो थर्सडे की क्लोजिंग थी उसमें मार्केट काफी ऊपर की तरफ गया, करीब 300 से ऊपर की निफ्टी ने छलांग लगाई। उसके बाद भी इंडिया विक्स ग्रीन में था। इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट अगर ग्रीन में तो इंडिया विक्स नीचे जाएगा। इंडिया विक्स जनरली यह दर्शाता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव कितनी है और सेकेंड कि मार्केट में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की प्रीमियम क्या है। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के प्रीमियम में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। तो उस प्रीमियम की बढ़ोतरी के कारण, मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण आपके इंडिया विक्स में कमी या ज्यादा होती है। तो दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा यह मानना है कि स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड अब स्टार्ट होंगे और स्टॉक मार्केट धीरे धीरे करते हुए वो नीचे की तरफ जाएगा और ये 8000 के नीचे भी सड़कते हुए आने वाले 6 महीनों में 6500 तक भी जा सकता है। आप अपने तरीके से अच्छे शेयरों का चुनाव करें जिसमें जो कि फंडामेंटल सही हो, मैनेजमेंट सही हो। आप उस सब शेयरों का चुनाव करें और मार्केट जैसे से नीचे जाता जाए आप थोड़े थोड़े स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू करें, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था। मेरा तो यह मानना है कि मार्केट में अभी इमीडिएट निवेश नहीं करना चाहिए। मार्केट अगर 8500 के नीचे जाए, निफ्टी 8500 के नीचे जाए तो आप धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू करें। आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से आप बाइफरकेट करें कि हर एक सेक्टर में जो कि अच्छे सेक्टर है, जो कि फ्यूचर में चलेंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करें और एक ही बार में सभी अमाउंट ना लगाएं और धीरे धीरे करते हुए थोड़े ब्रैकेट में, थोड़े बास्केट में डालते हुए आप अपने इन्वेस्ट को करें। अब हम बात करते हैं क्या ये स्टॉक मार्केट ऐसा ही रहने वाला? ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या है कि हर एक के बाद ऐसा नहीं कि ये स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। मुझे यह भी लगता है कि आने वाले 2 साल के बाद जो भारत की सिनारियो होगी वो काफी जबरदस्त होगी और 2-3 साल के बाद जो मार्केट में बूम आएगा वो भी आप याद रखेंगे। अभी को देखते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है तो हमें यह मान के चलना है कि हमें लोअर के लेवल पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और कम से कम 4 से 5 साल का आपको
प्लानिंग लेके चलनी होगी, 4 से 5 साल का आपको कम से कम जो है समय सीमा लेके चलनी होगी, तो ही आप स्टॉक मार्केट में कमा पाएंगे। क्योंकि अचानक से नीचे जाने के बाद या 6 महीने में नीचे जाने के बाद मार्केट को ऊपर आने में भी 2-3 साल लगेंगे। तो आप ये मान के चलें कि आप स्टॉक मार्केट में अगर निवेश कर रहे हैं तो कम से कम आपको जो है 5 साल की समय सीमा लेके चलनी है, तो मार्केट में आपको कई गुना तक प्रॉफिट होने को मिलेगा। दोस्तों, मैं बाद में यह भी करना चाहूंगा, ये जितने भी बातें मैंने कही है यह सब मेरा खुद का एनालिसिस है। आप किसी भी और यह जितनी भी चीजें हैं यह सब मेरे नॉलेज के हिसाब से सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कुछ भी इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही इन्वेस्ट करें। आप खुद सोच के, आप खुद समझते हुए इन्वेस्ट करें और निवेश करें। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, अभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की सीमा बढ़ाकर 17 मई तक कर दी है, तो कृपया कर आप इस लॉकडाउन के समय में भी जितना जरूरी हो उतना ही बाहर निकलें और ज्यादा बाहर का आवागमन ना करें, जिससे कि सरकार को परेशानियां कम होगी और हम भी अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं यह आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो अपने निवेश को अच्छी तरह से कर पाए और समझ पाए। अगर आपको कोई कमेंट हो तो आप जरूर लिखें और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके इसे सफल बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।